देखिए कंवल साहिबा, एक तो पीपल्स पार्टी की शिकायत यह है कि जब ये वायरस पाकिस्तान में आया तो सबसे पहले सिंध हुकूमत ने प्रोएक्टिव काम करना शुरू किया, लेकिन वफाक को इतनी तौफीक नहीं हो सकी कि ये कम से कम तारीफ कर देता, दो अच्छे जुमले बोल दे मुराद अली शाह के बारे में कि जी मुराद अली शाह ने पहले काम शुरू किया। एक तो इन्होंने कभी हमें सराहा नहीं, दूसरा जब मौका मिलता है इनके वजीर आते हैं जो खासतौर पर कराची से जिनका ताल्लुक है तहरीक इंसाफ के, आके वहां पर चढ़ाई कर देते हैं हम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर, देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मुझे इजाज़त दें मैं पहले उस पर कमेंट कर लूँ और फिर जो इनके एतराज़ात हैं, ज़ाहिर है ये एक वन ऑफ जो एतराज़ था वो था उसमें। एक तो आज जो तीन वज़रा बैठे, इनमें गनी साहब थे और साथ शाह साहब थे जो इनके इंफॉर्मेशन के हैं, मुझे उनकी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा एतराज़ है। बहुत ही नाशाइस्ता कलमात, बहुत ही बेतुकी बातें की हैं, ख़ास तौर पे सईद साहब ने, और जिस तरह के वो अलकाबात से नवाज रहे थे उससे उनकी स्टैंडर्ड का, उनके अपने जो लेवल है उसका अंदाज़ा हुआ आज। और अफसोस हुआ मुझे कि आप नेशनल चैनल्स पे बैठ के और नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस तरीके की ज़ुबान और लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि उनकी ट्रेनिंग अब क्या है। दूसरी बात ये कि कल जो बिलावल साहब अपनी एक नॉन कोहेरेंट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें सारी कॉन्फ्रेंस का अगर आप कंक्लूजन निकालें तो आपको सिर्फ कन्फ्यूजन नज़र आती है। ये समझ आ रही है कि ये एक साल के जो सियासतदान हैं, जो एन 200 हल्के के MN हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनको 18वीं तरमीम की कन्फ्यूजन है, इनको वफाक का रोल नहीं समझ आ रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद क्या है, या जो दावे इन्होंने किए थे जो लॉकडाउन को लेकर के, जिस पे इनको अप्रिसिएशन मिली, मीडिया ने सबसे ज़्यादा शाबाश दी, लोगों ने शाबाश दी, सब ने कहा, वफाक ने भी उनकी तारीफ की थी, इनको शायद भूल गया है। क्योंकि तनकीद जब ये कर रहे थे तो उस वक्त ये होता था कि मुराद अली शाह साहब को एक सुपर हीरो इंटरनेशनली बताया जाता था और साथ ही तनकीद आती थी वज़ीर आज़म के ऊपर, तो उसके बाद वो उसको सस्टेन क्यों नहीं सके। रीज़न परफॉर्मेंस की है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप वाहिद वो सहाफ़ी हैं जिसने मेरे ख्याल में लाड़काना के जो हॉस्पिटल हैं उनको कवर किया, और एक और भी हैं जो उमरकोट के हॉस्पिटल्स में गए, जहां हॉस्पिटल के नाम पे जो मखदूश बिल्डिंग्स हैं वो मुझे भी अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं वहाँ 7 साल रह कर आई हूँ और इंटीरियर सिंध मैंने पूरा देखा हुआ। ठट्ठा में मेरे वालिद साहब थे, और ये मैं अभी इसी सदी की बात कर रही हूँ, मैं पिछली 2 सदियों की बात नहीं कर रही हूँ। जब इनकी हुकूमत वहाँ मौजूद थी, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। आप अगर से निकलें बाहर 15 किलोमीटर के बाद आपको लगता है कि आप गारों के ज़माने में आ गए। तो प्रॉब्लम सारी ये कि अगर आपने लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा किया, और इस खुशफहमी में मत रहे कि सबने आपको फॉलो किया। हर किसी ने अपने ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक रिएक्शन दिया है, और अच्छा किया है जिसने जो भी एक्शन लिया है और उसको जैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन आपके लॉकडाउन पे किसी को एतराज़ नहीं है, लॉकडाउन की प्रिपरेशन पे एतराज़ था। लॉकडाउन में जो दावे किए गए थे कि हम लोगों को घरों में राशन पहुंचाएंगे, हम क्वारंटीन सेंटर्स बनाएंगे, हमने यहाँ पे बड़ा इक्विपमेंट सारा किया हुआ है, 12 साल से हमारी हुकूमत है तो हम सेहत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हुए हैं, 10 हमने हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए, जो कल बिलावल साहब ने कहा। और मुझे बहुत खुशी होती कि अगर वो बताते कि लाड़काना में मैंने ज़बरदस्त सेहत का निज़ाम, जहाँ पे एड्स और जहाँ कुत्ता काटे के सबसे ज़्यादा 1-1.5 महीने पहले तक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वहाँ मैंने बहुत ज़बरदस्त कर दिया। आप नवाब शाह का बता देते, ठट्टा बदीन का बता देते, उमरकोट जहाँ मुराद अली शाह साहब का जो हल्का है उधर का बता देते, तो हमें बड़ी खुशी होती, क्योंकि सिंध को हम डिसोन नहीं करते। सिंध हमारी रूह है, हमारी आदि लोग वहाँ आबाद हैं, हम खुद हमारा कनेक्शन है कराची पाकिस्तान की शहर है। सॉरी फॉर इंटरप्शन कंवल, आज सईद गनी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान गए, प्राइम मिनिस्टर KP के गए, प्राइम मिनिस्टर पंजाब गए, सिर्फ क्यों नहीं गए प्राइम मिनिस्टर? देने दे 18वीं तरमीम के बाद, सिर्फ मैं ये मुझे अमीर एक सेकंड मुझे दीजिएगा। 18वीं तरमीम के बाद जब हेल्थ और एजुकेशन, एनर्जी और दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स डिवॉल्व होते हैं, तो उस वक्त फिर ये उस वक्त एतराज़ात करना। और मैं आपको बताऊं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक जुमला था कि प्लीज़ आप लोगों को पैसे डायरेक्ट ना दें, आप नकद कैश हमारे हाथ में दें, ताकि मजीद कुल्फी फालूदे वाले फेक अकाउंट्स हम पूरे कर सकें। सो माजरत के बाद ये एटीट्यूड आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, और इसकी एट द एंड ऑफ द डे कर दी है तो वो आवाम करती है, जो पिछले 12 सालों से कर रही है। इनका एटीट्यूड 12 साल के बाद आके अगर आप कल एक शिकायत तो इनकी बजाय मैटर नहीं है। देखिए कंवल साहब, इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाके इनकी सारी शिकायतें गलत होंगी, लेकिन इनकी एक शिकायत तो ठीक है। देखिए इनकी सारी शिकायतें गलत होगी, लेकिन इनकी एक शिकायत तो ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर अगर पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो बाकी 3 सूबों में गए हैं
वो सिंध में क्यों नहीं आया अभी तक? जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को, अगर नहीं गया तो ये शिकायत तो ठीक है। मैं इसका जवाब दे देती हूँ जी। अमीर, आप जरा पुरानी सिर्फ इनकी फुटेजेस उठा के देखें। जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब ने कराची का या सिंध का दौरा करना हो तो उस वक्त इनको कितने दौरे पड़ते हैं। मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध है, कितने वो वेलकमिंग होते हैं। वजीर आजम तो जाते हैं गवर्नर हाउस में और फिर उस पर भी इनको एतराज हो जाएगा कि जी ये देखें अब ये हमारे काम में इनवाइट करें, मुराद अली शाह साहब करें। एनसीओसी मीटिंग्स में जब ये बैठते हैं और कंसेंसस डेवलप, एनसीओसी की मीटिंग्स में जब ये बैठते हैं और कंसेंसस डेवलप होता है, वहां पे उनको कहें कि आइए वजीर आजम साहब आप तशरीफ लाएं, हम आपको सारा से दौरा कराते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जो आइसोलेशन सेंटर्स या क्वारंटीन सेंटर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं। आप मीडिया को भी साथ लेके जाएं। जैसे पंजाब में वो गए थे, आते DI खान गए थे, बलूचिस्तान गए हैं, हम खुशी से, बल्कि हमें भी बुलाएं। मैं तो जाके लाड़काना जाके देखना चाहते हैं वहां पे किस तरह के क्वारंटीन सेंटर और क्या हेल्थ का सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि अजरा पीछो साहिबा या उनके हस्बैंड ही पिछले 10-12 सालों से हेल्थ के मिनिस्टर रहे हैं, जो फूफी साहब बिलावल साहब की, वो कह रहे हैं, दिखाएं कि फैसल साहब कह रहे हैं कि हम आपको लेके चलते हैं लाड़काना, और हम फॉलो करेंगे। वो कह रहे हैं वो आपको उधर डीडी खान वाली साइड से लेके जाते हैं लाड़काना, इधर से वो कह रहे हैं लाड़काना लेके जाते हैं, घोट की ढेर की वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से वो आपको लाड़काना दिखा के लेके आएंगे। फैसल साहब एक तो आप कमेंट कर दें, मैं आपके पास आता हूं रूमीना, एक चीज मैं दिखाना भी चाहता हूं, आप कमेंट भी कर दें। पलवेश खान साहब, मैं जाने को तैयार हूं। देखें, पहली बात तो ये है कि अफसोस की बात ये है कि आज करना चाहती हूँ, बल्कि मैं चाहूंगी कि वो बाकी मुल्क में भी इम्प्लीमेंट हो। जो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, ये पढ़ रही हैं अपनी, जो इनको मीडिया सेल की स्क्रिप्ट है वो पढ़ रही हैं। भाई क्या ये देखिए इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी है। देखें हमने क्यों, हम आज गंदम के इशू को या IPP के इशू को या चीनी के इशू क्यों नहीं टच करें, क्योंकि सबसे पहला कोरोना, उसके बाद हम सियासत करेंगे। ठीक है, अब ये चले गए हैं, मतलब है कि ये है वो है। आप कोरोना की बात करें, हम जंग लड़ रहे हैं। आप लैंग्वेज, अच्छी बात है आपको आज PTI वाले कह रहे हैं कि हमें लैंग्वेज पे एतराज़ हो रहा है। मैंने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन PTI वाले अगर कहें कि लैंग्वेज पे एतराज़ हो रहा है तो इसलिए बारिश हो रही है इस्लामाबाद में, आज बारिश हो रही है ना, तो लैंग्वेज के जिक्र हो रहा है ना। जो लैंग्वेज मतलब है कि ये लोग जो फुलझड़ें इस्तेमाल करते हैं वो तो अब सबके सामने फूल झड़ते हैं। हाँ, मैंने पहले कहा, जब जैसे अभी इन्होंने बात की कंवल साहब ने, आप खुद इंसाफ करेंगे, शुरू में जब CM की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी या वज़रा की, उन्होंने कहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है मरकज़ को। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब से मिल रहे हैं, हमारा मिनिस्टर्स की असद उमर के साथ जो मीटिंग्स हैं और हम तजावीज़ भी देते हैं, उन्होंने इन्विटेशन भी दिया। आज हम दोबारा इन्वाइट करते हैं वज़ीर आज़म साहब, सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, आप जाएँ विज़िट करें। ठीक है, अपोजिशन की हुकूमतें हैं, आप ठीक है, आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी तारीफ़ करते हुए उन सूबों की, लेकिन आपका हिस्सा है, आपको इकट्ठे काम करने। अब ये कह रहे हैं कि जी आपका रवैया कह रहे हैं। जब भी वज़ीर आज़म साहब आए हैं सिंध, जिधर भी आए हैं, CM साहब ने उनको रिसीव किया है। जब वज़ीर आज़म साहब अभी जब उनका विज़िट हो रहा था, इनको अपनी पार्टी ने मना किया। आज ये कह रहे हैं क्या हो रहा है, आपकी कराची के MNA से हमने तो इस्तीफा नहीं दिलवाया ना, आपके MNA ने खुद इस्तीफा दिया, और आपने उसके वर्डिंग्स पढ़ी हैं। हाँ, वो नाराज है पार्टी नहीं, उसकी जो वर्डिंग्स होते हैं, वज़ीर आज़म साहब को जो मशवरे दिए हैं कि जी आपके, ठीक है, कल इनकी साबका स्पेशल असिस्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन की आपने वो प्रोग्राम देखा है कि जी हमारा PSPM इतना वो है कि वो इशारे से बुला के ऐसे उनके इशारे से बुलाते, कहता है फारिग हो जाओ। मतलब ये पोजीशन है। मतलब है कि अब हम तो ये नहीं पूछते कि जी आपने फिरदौस शवान को करप्शन पे निकाला है या वो नाहल थी। हम तो ये नहीं कहा कि आपने इफ्तिखार दुरानी को नाहली पे निकाला है या वो करप्ट थे। आपने इस तरह क्यानी साहब को निकाला, आपने क्यानी साहब को निकाला, आपने ताहिर खान को निकाला है, आपने जो है आतिफ खान को निकाला है, उस तरह हमारे हेल्थ मिनिस्टर को निकाला, बहुत से लोग आपने निकाला, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उनको क्यों निकाला है। फिर अगर ऐसी बातें करें, अगर आप फिर माजी में जाते, फिर आप बताएं ना कि आप जिस इनकी PMLN की जो जंगला बस पे आप एतराज़ करते हैं 40 अरब पे, आज वो 100 अरब क्रॉस करके KPK वाली, और आज भी वो कोरोना का शिकार है। मतलब है कि वो आज भी वो कंप्लीट नहीं हो रही है। क्या फिर हमने मालूम जब्बा स्कैंडल की बात की है, क्या हमने ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेशावर की बात की है, क्या जो एजुकेशन में वो हुए। देखिए आप ये बातें न करें, आप इस वक्त करें कोरोना की बात कि कोरोना से हमने किस तरह लड़ना है। सियासत करनी हम कर लेंगे, सियासत जो है आगे अब 3 साल है, हम करेंगे सियासत आपके साथ। मतलब है कि उसके बाद इलेक्शन आएगा, इलेक्शन भी लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस वक्त आप अपने पाकिस्तानियों को ये बताएं कि यार सियासी जमातें जो हम इकट्ठे हैं और हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये नहीं कि मैं भी कहता हूँ, आपकी 7 साल हुकूमत रही KPK में, एक हॉस्पिटल बनाई उन्होंने, कौन सा खड़ा किया? इमरान खान साहब के एक कज़न है नौशरवान बरकी साहब, जो कि 7 साल हेड कर रहे थे हेल्थ को, आज वो किधर हैं? मिसिंग पर्सन का इश्तिहार दें उसका, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में उसका। तो रिफॉर्म्स लेकर आए होंगे हेल्थ रिफॉर्म्स। सर वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो पहले भी स्काइप पे चलाते थे पहले भी, और वज़राव कहते थे कि डॉक्टरों को
कुट परवाओ, हमारे सूबाई वज़ीर डॉक्टरों को उधर मारे थे नौशरवान बरकी सर, आज जो है ना वज़ीर साहब अपना जहाज़ भिजवा दें ताकि वो आ जाए, बताया कि 7 साल में उसने क्या किया हमारे हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए। आज बताएं ना कौन सा अस्पताल उन्होंने खड़ा किया KPK में, अगर ये बातें कहते हैं। हमने तो जो NICVD खड़े किया आपने तो सूबों से लेकर मरकज़ में उसको उठा के ले जाते कि क्यों अच्छे चल रहे हैं। आप लड़काना में बात किया आए ना, लड़काना में NICVD का जो सखर में हमने वो खोला हुआ, आप आए वहाँ पे फ्री इलाज होता है पूरे पाकिस्तान से, जो भी आए उनके जो भी मरीज जाएगा उनका फ्री इलाज होता है वहाँ पर। राइट। इस रमजान होगा पूरा पाकिस्तान हमारा मेहमान। 6 टीम, 5 सूबे, 1 शहर कश्मीर, 6 सेलिब्रिटी कॉमेडी गैंग आपको हंसाने और बाजी करने आपके नाम आ रहे हैं खेलने। खुश रहो पाकिस्तान 2020। आपके अपने सूबे की नुमाइंदगी करेंगे हमारे कॉमेडी किंग। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पसंदीदा टीम को जितवाने? क्योंकि खेलेंगे आप इस रमजान खुश रहो पाकिस्तान 2020। खुश रहो पाकिस्तान 2020 रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।